का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई के एक नए ऑफिस मेमोरेंडम की। ये 14 अक्टूबर 2025 का है और इसमें ना सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर मतलब सीआरआर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। कहते हैं कि ये डीरेगुलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहली बात और शायद सबसे बड़ी राहत भी वो है फीस को लेकर। अब ऐसा है कि नया सीआरआर नंबर लेना हो, रिन्यू करवाना हो या कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जोड़नी हो तो कोई फीस नहीं देनी होगी। ये तो काफी बड़ा चेंज है ना। हाँ बिल्कुल। ये न सिर्फ नए लोगों के लिए अच्छा है बल्कि जो पेशेवर पहले से काम कर रहे हैं शायद छोटे शहरों में या कहीं और, उनके लिए भी ये राहत की बात है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स NBER कराता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन। हाँ, NBER। जी, तो उनकी रिजल्ट आते ही सीआरआर सर्टिफिकेट अपने आप आरसीआई वेबसाइट पर आ जाएगा डाउनलोड के लिए। मतलब अलग से अप्लाई करने या फीस देने का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, तो ऑटोमेशन पे जोर है काफी। ठीक है, पर उन स्टूडेंट्स का क्या जो भी ग्रेजुएशन या पीजी कर रहे हैं जिनके पास सीआरआर नहीं है? उनके लिए एक प्री सीआरआर का सिस्टम बनाया है। कोर्स शुरू होने के 3 महीने के अंदर वो आरसीआई पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। फीस भी बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, और अगर कॉलेज खुद ही सबका डेटा इकट्ठा करके आरसीआई को भेज दे तो ये 100 रुपए भी नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये 3 महीने निकल गए और रजिस्टर नहीं किया तो फिर बाद में सीआरआर रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए लगेंगे। ओके, तो टाइम पर करना जरूरी है। ठीक है, फीस हटी और सुनने में आया है कि वैलिडिटी भी बढ़ गई है। पहले 5 साल थी शायद। जी हाँ, अब सीआरआर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल 7 साल के लिए वैलिड होगा, पूरे 2 साल ज्यादा। 7 साल? ये तो काफी लंबा टाइम है ना। हाँ। और अच्छी बात यह है कि जिनका सीआरआर इस सर्कुलर के आने वाले दिन मतलब 14 अक्टूबर 2025 को 5 साल के लिए वैलिड था, उनको ऑटोमेटिकली 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। अरे वाह! और उनके सीआरई पॉइंट्स का वो भी रहेंगे? हाँ, उनके जो जमा सीआरई पॉइंट्स थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे उस बढ़ी हुई अवधि के लिए। ये बढ़िया है। अच्छा, और रिन्यूअल का प्रोसेस? वो भी आसान हुआ है क्या? हाँ, उसे भी ऑटोमेटिक कर दिया गया है। अगर किसी प्रोफेशनल के अकाउंट में 100 या उससे ज्यादा सीआरई पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन पॉइंट्स, हाँ है ना? जी वही, तो अगर 100 या ज्यादा पॉइंट्स हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट से 90 दिन पहले से लेकर एक्सपायरी डेट के बीच अपने आप रिन्यू हो जाएगा। ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें कैच भी है शायद कि ये पॉइंट्स आगे नहीं जुड़ेंगे अगले साइकिल में। सही पकड़ा आपने, ये 100 पॉइंट्स उसी 7 साल के साइकिल के लिए है। जैसे ही रिन्यूअल हुआ ये पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, अगले 7 साल के लिए फिर से फ्रेश 100 पॉइंट्स जमा करने होंगे। अच्छा, मतलब हर बार नई शुरुआत। एक तरह से ये लगातार अपडेटेड रहने के लिए शायद। हाँ, शायद यही मकसद है कि प्रोफेशनल्स लगातार सीखते रहें, एक्टिव रहें। ये सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ है इसमें, जो अनुभवी लोग हैं? जी हाँ, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत है। अगर उनकी उम्र 65 हो गई है और उनका सीआरआर एक्टिव है तो उनका रजिस्ट्रेशन बिना किसी फीस के और बिना सीआरई पॉइंट्स के भी रिन्यू हो जाएगा। बिना सीआरई पॉइंट्स के भी? जी हाँ, और ये रिन्यूअल सीधा 10 साल के लिए होगा। 10 साल? क्या बात है। हाँ, और उसके बाद भी हर 10 साल पर ऐसे ही रिन्यू होता रहेगा, बिना फीस, बिना सीआरई पॉइंट्स। ये तो सच में मतलब उनके अनुभव का सम्मान है। बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मान लीजिए कोई टाइम पे रिन्यू नहीं करा पाया या सीआरआर लिया ही नहीं और गैप आ गया, तब पेनल्टी वगैरह है कुछ? हाँ, पेनल्टी का प्रावधान है। अगर देरी होती है या गैप आता है तो 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से फाइन लगेगा और इसकी एक ऊपरी सीमा भी है 5,000 रुपए। 100 रुपए प्रति माह? ठीक है। ये कब कब लगेगा फाइन? ये तब लगेगा अगर किसी ने सीआरआर लिया ही नहीं या रिन्यूअल में गैप हो गया या फिर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के 6 महीने बाद तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या एड ऑन क्वालिफिकेशन नहीं जोड़ी। अच्छा, और ये फाइन भरने के बाद क्या सीआरई पॉइंट्स की जरूरत खत्म हो जाएगी रिन्यूअल के लिए? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फाइन तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन रिन्यूअल के लिए वो जरूरी 100 सीआरई पॉइंट्स तो चाहिए ही होंगे। और जो गैप वाला पीरियड है उसे एक्टिव सीआरआर पीरियड नहीं माना जाएगा। तो बेहतर यही है कि गैप आने ही ना दें और टाइम पर पॉइंट्स जमा करें। समझ गया, मतलब फाइन अलग है, पॉइंट्स अलग हैं। ठीक है। और एक और सुविधा की बात हो रही थी, कुछ ऑनलाइन करेक्शन वगैरह।
जी हाँ, अब प्रोफेशनल्स के डैशबोर्ड पर एक करेक्शन टैब ऐड किया जाएगा। इससे वो अपने नाम में, पिता के नाम में या पते में अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और ये कैसे होगा? ये आधार बेस्ड KYC के जरिए होगा, मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन, पूरी तरह ऑनलाइन और फ्री, कागज वागज का झंझट कम। चलिए, ये भी अच्छा है, चीजें आसान हो रही हैं। और आखिर में मेमोरेंडम ये साफ करता है कि इस मामले में जितने भी पुराने ऑर्डर्स या सर्कुलर थे वो सब अब रद्द माने जाएंगे। यही नए नियम लागू होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बदलाव CRR प्रोसेस को काफी हद तक आसान बनाने की कोशिश है। फीस खत्म, वैलिडिटी ज्यादा, ऑटोमेटिक रिन्यूअल, सीनियर्स के लिए रियायत, ऑनलाइन करेक्शन। मकसद तो लगता है कि प्रोफेशनल्स के लिए चीजें स्मूथ हों। निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम करने की दिशा में तो ये अच्छे कदम है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात सोचने वाली है, जहाँ एक तरफ प्रक्रिया आसान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हर 7 साल में वो जो अनिवार्य 100 CRE पॉइंट्स जमा करने की शर्त है, और वो भी ऐसे पॉइंट्स जो आगे नहीं जुड़ेंगे, इसका असर प्रोफेशनल्स जिस तरह की कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेते हैं उसकी क्वालिटी पर क्या पड़ेगा? क्या लोग सिर्फ पॉइंट्स जमा करने के लिए, मतलब बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोर्स करेंगे, या सच में कुछ गहरा सीखने पर ध्यान देंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आगे चलकर मिलेगा।